हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर एवं अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट इन टैली ईआरपी 9। 100% प्रैक्टिकल वर्किंग होगी। सीखेंगे कि प्राइस लिस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है टैली ईआरपी 9 के अंदर। तो प्राइस लिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि हर आइटम की एक प्राइस को फिक्स कर देना। एक प्राइस लिस्ट, जैसे कि आप एक्सेल में मेंटेन करते होंगे कई बार प्राइस लिस्ट, वो पूरी प्राइस लिस्ट आपकी जो है टैली के अंदर आ जाएगी। आपको कभी भी सेल के बिल को बनाते समय प्राइस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ और हम क्या सीखेंगे कि होलसेल और रिटेल को हम अलग अलग तरीके से कैसे प्राइसिंग करें, मतलब मल्टीपल प्राइस लेवल होलसेल के लिए अलग प्राइस, रिटेल के लिए अलग प्राइस, नॉर्मल कस्टमर के लिए अलग प्राइस। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि अगर क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट हो, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक रेट ये रहे, 10 से ज़्यादा रेट ये रहे, 20 से ज़्यादा ये रहे, 30 से ज़्यादा ये रहे, मतलब एक क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज और अमाउंट वाइज कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बताना चाहेंगे कि जो भी नए हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, ये हमने 11 वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका कि ये 4th वीडियो है। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने पहली वीडियो के अंदर सीखा था सेल एंड परचेज की एंट्री करना टैली ईआरपी 9 में बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, जिसमें कि आपकी टैक्स की कैलकुलेशन, रेट की कैलकुलेशन, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। बस आपको पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है और आपका बिल बनके तैयार हो जाए। साथ के साथ हमने दूसरी वीडियो के अंदर सीखा था वाउचर टाइप एंड लेजर ग्रुप क्रिएशन। एक्चुअल यूज़ क्या होता है, वाउचर टाइप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कब क्रिएट किए जाते हैं, एक्चुअल उसका यूज़ क्या है। जिसके अंदर हमने लिया था एक एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है जिसकी डोमेस्टिक की, एक्सपोर्ट की और सर्विस सेक्टर की 3 तरीके की सेल है, और उसकी आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सेपरेट टैक्स इनवॉइस नंबर मिले मेरे को, सेपरेट सेल और परचेज की मेरे को डिटेल मिले, एंड सेपरेट मेरे को जो है क्रेडिटर और डेटर की रिपोर्ट मिले। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर सीखा था। साथ में वीडियो नंबर हमने 3rd के अंदर सीखा था, जिसके कि इसी बिजनेसमैन का एक रिटेल शोरूम भी है, और वो चाहता है कि मेरे रिटेल के जो इनवॉइसेस बने वो POS मोड में बने, मतलब पॉइंट ऑफ सेल। बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है, एक बटन दबाओ और आपका बिल बनके तैयार। साथ में अगर मल्टीपल पेमेंट हो, कैश में पेमेंट आ रहा है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आ रहा है, बैंक से आ रहा है, गिफ्ट वाउचर से आ रहा है, तो इन सबको हम कैसे एंट्री में दिखाएंगे। साथ के साथ कस्टमर की रिपोर्ट कि एक दिन में कितना कैश आया, कितना बैंक द्वारा पेमेंट आया, कितना क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट आया, वो सारी चीज़ हमने वीडियो नंबर 3rd के अंदर सीखी थी। एंड वीडियो नंबर 4 भी इन्हीं महानुभाव भाई साहब का है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल को मैनेज करके दिखाओ। मतलब होलसेल और रिटेल के लिए मेरे अलग अलग प्राइजेस लग के आए, मेरे को क्वांटिटी बेस अगर डिस्काउंट देना है परसेंटेज में और अमाउंट वाइज, तो मैं किस तरीके से दूंगा। साथ में प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट, मतलब अगर मेरे प्राइस रिवाइज होते हैं तो एक बटन दबाऊं तो मेरे प्राइस रिवाइज हो जाएं। ये सारी चीज़ें प्राइस लिस्ट से रिलेटेड सारे आइटम मेरे को इसमें मैनेज करके दिखाओ। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल तैयार करा है, जिसमें हमने एक आइटम ए और एक आइटम बी लिया है। आइटम ए का रेट है 200 रुपये, साथ में आइटम बी का रेट भी है 200 रुपये। आइटम ए में जो डिस्काउंट है वो है अमाउंट वाइज, और आइटम बी में जो डिस्काउंट है वो है परसेंटेज वाइज। तो ये क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे वर्किंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और टैली सॉफ्टवेयर पे जाके पूरा शुरुआत से समझते हैं, क्रिएट कंपनी करते हुए, कि कैसे इस ऑप्शन को हम एनेबल करेंगे और कैसे हमारे लिए वर्किंग करेगा। तो चलिए टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी पे हमने एंटर करा और यहाँ पर हमने क्रिएट कंपनी कर लेते हैं प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश। कंट्रोल ए से हमने कर दिया इसको सेव, और ये हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई। कंपनी जैसी आती है तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। ठीक है जी, ओके। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने F11 की को प्रेस करना है और इन्वेंट्री फीचर्स वाले ऑप्शन के अंदर हमने आना है, एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको देखिए यहाँ पर आना सेल्स मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। साथ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। तो इन दोनों ऑप्शन को हमने इनेबल कर लेना है। बेसिकली मेन ऑप्शन जो है वो ये है यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको भी हमने यस करना है। साथ के साथ हम इस ऑप्शन को भी यस करेंगे, इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा कैसे होगा। तो इन दोनों ऑप्शन को हमने क्या कर लेना है, यस कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही आप मल्टीपल प्राइस लेवल के ऊपर यस करोगे तो देखिए आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा, कंपनी प्राइस लेवल। मतलब हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि किस किस तरीके की हम प्राइस लेवल को मैनेज कर रहे हैं।
यहाँ पर हम इसको बता देते हैं होलसेल एंड रिटेल। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर जो जिस तरीके से आपकी डीलिंग हो। तो हमने यहाँ पर लिख लिया एक होलसेल बंदा है और एक है रिटेल वाले। हमने दो तरीके से प्राइस लेवल को मैनेज करना है और हमने कर देना है एंटर प्रेस और कंट्रोल ए से कर देना हमने इसको सेव। एंड साथ में हम स्टैच्यू एंड टैक्सेशन में आएंगे और जीएसटी को इनेबल कर देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हम जीएसटी को साथ में लेके चलते हैं। कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। ये हमारा पूरा जो है काम हो गया। इसके बाद हमने आना है मास्टर में। मास्टर में हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर। कहाँ पे आएंगे? इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आने के बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है प्राइस लिस्ट का। हालांकि अभी हाईलाइट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हमने कोई आइटम क्रिएट नहीं करा है और मेरी आदत है कि सारे आइटम आपके सामने क्रिएट करना, कुछ भी पहले से क्रिएट करके नहीं रखना। तो स्टॉक आइटम हम आते हैं और एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर आइटम ए और ऑल्ट सी करके यहाँ पर कर देंगे इसको पीसेस। कंट्रोल ए से कर देंगे इसको सेव एंड कंट्रोल ए अगेन प्रेस करेंगे और ये हो जाएगा हमारा सेव। जीएसटी को यहाँ पर हम इनेबल नहीं करेंगे। जीएसटी को हमने आइटम में तब इनेबल करना होता है जब हमने मल्टीपल जीएसटी के टैक्स वाले इनवॉइस को हमने फीड करना होता है। अभी हम यहाँ पर एक सिंगल स्लैब को लेके चलेंगे। मल्टीपल टैक्स रेट के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। तो आइटम ए और आइटम बी हमने दोनों आइटम क्रिएट कर दिए हैं एंड बैक आते हैं। जैसे हम बैक आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा था वो हाईलाइट होने लग गया। प्राइस लिस्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्या होने लग गया? हाईलाइट होने लग गया। तो हम इस ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप नेम आ गया हमारे पास। अगर कोई ग्रुप में अगर अपनी वर्किंग करता है तो ग्रुप ले सकता है वो, अदरवाइज आप यहाँ पर आइटम वाइज भी ले सकते हैं। देखिए F12 की को प्रेस करोगे तो शो ऑल आइटम प्राइस लेवल भी आ जाएगा, आप इसको भी यस कर सकते हो। तो ये आइटम वाइज हो जाएगा। अगर आपको ग्रुप वाइज करना है, कई बार क्या होता है कि ग्रुप में मैनेज करते हैं, जैसे कि हमें पूरी एक फ्रिज की LG रैफ की एक अलग वर्किंग करनी है या शूज़ की अलग वर्किंग करनी है, तो एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप के अंदर आइटम हो गए। पर यहाँ पर अभी हम आइटम वाइज वर्किंग करना चाह रहे हैं तो हमने F12 की को प्रेस करा, शो ऑल आइटम ऑफ प्राइस लेवल हमने कर दिया और इसको हमने कर दिया यस। जैसे हम यस करेंगे तो प्राइस लेवल वाले ऑप्शन पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन रिटेल और होलसेल के अंदर कि हमने रिटेल के प्राइजेस क्या रखने हैं और होलसेल के। यहाँ पर हम प्राइस लिस्ट मैनेज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्राइस लिस्ट को मैनेज कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? प्राइस लिस्ट को मैनेज कर रहे हैं। गलती से एक बटन दब गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं होलसेल का प्राइस सेट, या चलो हम रिटेल का प्राइस सेट कर रहे हैं। इफेक्टिव कब से होगा? 1 अप्रैल 2020 से। जब जब आप इफेक्टिव करोगे वैसे वैसे ये रेट क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो हम आइटम ए की रेट बता रहे हैं इसको 200 रुपये और आइटम बी की हमने रेट बता दी 200 रुपये। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये हमारा जो है अभी ये हमने होलसेल के लिए प्रिपेयर करा है। क्वेश्चन किस लिए प्रिपेयर करा? हमने होलसेल के लिए प्रिपेयर करा है, होलसेल के लिए, ठीक है। तो रिटेल का हम प्राइस एज्यूम कर रहे हैं कि रिटेल का जो प्राइस है हमारा वो 200 रुपये ही है। रिटेल में हम 200 में बेचेंगे, पर अगर हमसे कोई होलसेल में माल लेगा तो हम ये वाली स्कीम को लगाएंगे। तो रिटेल का प्राइस जो मैंने यहाँ पर रख दिया वो 200 रुपये रख दिया, ठीक है। और एंटर प्रेस करते हुए मैंने सेव कर दिया। तो अब मैं जब भी बिल बनाऊँगा तो मुझे रिटेल सेलेक्ट करते ही तुरंत मेरे 200 रुपये के आइटम के रेट आ जाएंगे। मुझे किसी भी तरीके से आइटम में रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड नंबर पे हम आते हैं होलसेल को मैनेज कर रहे हैं। पहले हमने रिटेल मैनेज कर ली, फिर हम होलसेल। दोबारा से समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा लगता है हुच हो रहा है। प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट में आए हम, प्राइस लिस्ट में आए। प्राइस लिस्ट में आने के बाद हमने क्या करा कि हमने 2 लेवल क्रिएट करे थे, रिटेल और होलसेल। रिटेल का मैंने इसको रेट बताया कि आइटम ए का जो रिटेल का रेट है वो है 200 रुपये और आइटम बी का जो रेट है वो है 200 रुपये। दोनों के 200 रुपये रेट हैं। ये किस लिए? रिटेल के लिए, चाहे वो एक क्वांटिटी ले चाहे वो 2 ले, तो इसके लिए रिटेल का रेट क्या है? 200 रुपये। अब हम एक प्राइस लिस्ट मैनेज कर रहे हैं होलसेल की। अब हम किसकी मैनेज कर रहे हैं? होलसेल की। हमने यहाँ पे होलसेल सेलेक्ट कर लिया है। अब हम प्राइस लिस्ट मैनेज कर रहे हैं होलसेल की। होलसेल में मैं बता रहा हूँ आइटम ए का जो रेट है उसके लिए हम अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 0 से लेके 5 तक अगर कोई क्वांटिटी लेता है तो 200 रुपये रेट। हम यहाँ के बता रहे हैं 5 तक अगर कोई हमसे क्वांटिटी लेता है तो हम क्या करेंगे? 200 रुपये रेट लगाएंगे, ठीक है भैया। और 5 से लेके अगर 10 तक लेता है कोई क्वांटिटी तो कितने रेट लगाएंगे? 180 लगाएंगे। 10 से लेके अगर कोई 20 तक लेता है तो कितनी क्वांटिटी रेट लगाएंगे? 170 लगाएंगे, ठीक है। और 20 से लेके अगर अबव अगर करना है तो हम सीधा एंटर प्रेस कर देंगे। अबव अगर मेरे को यहाँ पे करना है तो हम क्या करेंगे? सीधा एंटर प्रेस कर देंगे। 20 से ज़्यादा अगर कोई रेट लेता है तो हम लगाएंगे 150 का रेट। तो ये हमारी क्या हुई? प्राइस लिस्ट जो है पूरी सेट हो गई। 5 से लेके 5 तक कोई लेता है तो 200, 5 से 10 तक लेता है तो 180 और 10 से 20 तक तो 170 और 20 से लेके अबव कोई लेगा तो 150 रुपये पर पीस का हमारा आइटम ए का रेट लगेगा। और आइटम बी के रेट में हमने क्या करा है? यहाँ पर परसेंटेज कर दिया है।
आइटम बी में हमने क्या करा है, यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन कर दिया, मतलब 0 से 5 तक कोई परसेंटेज का डिस्काउंट नहीं लगेगा, 0% डिस्काउंट है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। अगर 0 से लेके 5 तक कोई लेगा तो रेट क्या है, 200 रुपये, पर डिस्काउंट क्या लगेगा, 0। डिस्काउंट क्या है, 0। 0 से 5 तक डिस्काउंट क्या है, 0। 5 से 10 तक डिस्काउंट क्या है, रेट है 200 रुपये, पर डिस्काउंट लगेगा 10% का। 10 से 20 तक क्या है, रेट है 200 रुपये, पर डिस्काउंट कितने का लगेगा, 15% का। और 20 से अबव क्या है, रेट है 200 रुपये, पर डिस्काउंट लगेगा 20% का। देखिए, तो यहाँ पर अब हमने क्या करा, ऊपर वाले में हमने क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट कर दिया, सीधा उसमें लेस कर दिया प्राइस में कि 180 लगेगा, 170 लगेगा और 150 लगेगा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, प्राइस तो हमने 200 ही रखा है सबका, प्राइस हमने कितना रखा है, कितने भी ले भैया रेट लगेंगे 200, पर अलग से डिस्काउंट लगेगा 10%, 15%, 20%। इसलिए मैंने F11 की प्रेस करके यूज सेपरेट डिस्काउंट वाले ऑप्शन को एनेबल किया था, ठीक है। अभी हमारी प्राइस लिस्ट क्या हो गई, मेंटेन हो गई। अब अगर मैं एंटर प्रेस करके आता हूँ होलसेल में, तो देखिए मेरे को अपने आप प्राइस लिस्ट यहाँ पे बनी हुई बनेगी। रिटेल के अंदर अगर मैं आता हूँ तो रिटेल की मैंने कोई डिस्काउंट नहीं लगाए थे, तो इस तरीके से मेरी प्राइस लिस्ट हो गई मैनेज, ठीक है जी। अब हम आते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमने लेजर आएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे। एक है हमारा राम एंड कंपनी, ये हमारा सन्ड्री डेटर। जैसे ही आप सन्ड्री डेटर करोगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाईलाइट होने लग जाएंगे कि प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल। ये आपका होलसेल का कस्टमर है कि रिटेल का कस्टमर है, कौन सा प्राइस आप लगाना चाहते हो। अब भैया जब आप प्राइस लगा रहे हो तो आपको नहीं पता है होलसेल वाला है कि रिटेल वाला है, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल करके इसको कंट्रोल ए से हम कर देंगे सेव। दूसरा है श्याम एंड कंपनी, ये सन्ड्री डेटर करते हुए मैंने इसको बताया कि ये क्या है, होलसेल वाला है, इसको मैंने यहीं पर बता दिया ये क्या है, होलसेल वाला है। तो यहाँ पर हम होलसेल सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। एक में हमने बता दिया होलसेल है, एक में हमने बताया कि हमें पता ही नहीं है, ठीक है। एक और हम कर लेते हैं क्रिएट ABC कंपनी, इसको हमने बता दिया कि ये क्या है, रिटेल का है, और कंट्रोल ए से कर दिया हमने सेव। हमने 3 लोग क्रिएट कर दिया। वन बाय वन हम इनके बिल बनाएंगे। बिल बनाने के लिए वाउचर में आएंगे, F8 की को प्रेस करेंगे। F8 की को प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले लेते हैं रिटेल वाला ABC कंपनी। जैसे आप ABC कंपनी करोगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन एनेबल हो गया प्राइस लेवल, अपने आप यहाँ पे आ गया प्राइस लेवल और रिटेल लिखा आ गया। क्यों, क्योंकि हमने ABC को किसके अंदर लिया था, ABC को जो हमने लिया था वो हमने लिया था रिटेल के अंदर। किस में लिया था, रिटेल के अंदर, ठीक है। तो ABC लेते हुए हमने यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे सेल का लेजर क्रिएट करने के लिए, सेल अकाउंट, सेल, और यहाँ पर हम GST के रेट को अनेबल करते हुए GST के परसेंटेज को डाल देंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिंगल स्लैब है, अगर मल्टीपल स्लैब होता है तो हम आइटम में रेट डालते हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंट्रोल ए से करा सेव, और हमने यहाँ पे लिया आइटम A। जैसे हम आइटम A लेंगे और क्वांटिटी 1 डालेंगे तो रेट अपने आप आ जाएगा 200 रुपये। देखिए रेट अपने आप आ गया 200 रुपये। यहाँ पर हमने फीड नहीं किया, ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पर आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते, यहाँ पर हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। आइटम B लूँगा, रेट ऑटोमेटिकली आएगा 1 पीस 200 रुपये। Alt C प्रेस करेंगे, CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और ये आएगा हमारा सेंट्रल टैक्स में। कंट्रोल ए से सेव, टैक्स का रेट अपने आप आ गया। Alt C करेंगे, SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, और कंट्रोल ए से हो गया सेव। तो यहाँ पर मेरी टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ गई। हर वीडियो में बताता हूँ कि टैक्स की कैलकुलेशन हमने ऑटोमेटिकली करने देनी है, मैन्युअली फीड नहीं करनी है। रेट यहाँ पर हमारे पास अपने आप आ गया, और प्राइस लिस्ट हमारी यहाँ पे कौन सी एप्लीकेबल हुई है, प्राइस लिस्ट जो हमारी एप्लीकेबल हुई है यहाँ पर वो हुई है हमारी रिटेल वाली। कौन सी, रिटेल वाली, ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरी प्राइस लिस्ट मेंटेन हो गई। ये हमने बना दिया एक रिटेल का बिल। अब हम आते हैं राम एंड कंपनी को लेते हैं। राम एंड कंपनी को जैसे लिया तो प्राइस लेवल पे आके मुझसे पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल रखा था। वहाँ पर हमने क्या करा था, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मैं इसको बता सकता हूँ कि रिटेल है कि होलसेल। एक बिल के अंदर आपको एक ही प्राइस लिस्ट को लगाना पड़ेगा, अलग अलग को आप नहीं लगा सकते। अगर आप सोचो कि मैं एक ही बिल में रिटेल और होलसेल दोनों, तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर रिटेल है तो रिटेल करो इसको, होलसेल है तो होलसेल। हमने इसको ले लिया होलसेल वाला। अंडर सेल आइटम A जैसे ही हम लेंगे, हम कह रहे हैं आइटम A की क्वांटिटी है इसकी 4 पीस। 4 पीस पे जो हमारे रेट थे वो थे क्या थे, 200 रुपये। आइटम A के 4 पीस पे जो 0 से लेके 5 तक अगर कोई भी लेगा रेट तो क्या लगेंगे, 200 रुपये।
ठीक है, तो 200 के हिसाब से 4 हो गए। आइटम बी हमने लिया, यहाँ पर हमने इसको बताया रेट 10 रुपये, तो 10 रुपये जैसे ही बताया तो यहाँ पर परसेंटेज भी जो है वो अपने आप लगा गया, 15% लेस हो गए। रेट लगा 200 रुपये, हमने कुछ भी यहाँ पर फीड नहीं किया, ऑटोमेटिकली अपने आप जो है रेट उसके लगे हुए आ गए। अगेन हम आइटम ए ले लेते हैं एक बार। आइटम में अब हमने ले लिया 15 पीस, तो 15 पीस लिया तो अब हमारे रेट लगे है 170 रुपये। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 10 से 15 के बीच में जो रेट था वो था 170 रुपये, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 170 रेट लगाया। CGST ले लो, SGST ले लो, टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो इस तरीके से एक के अंदर मेरे परसेंटेज का डिस्काउंट लगाया, दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली रेट ही कम लगे आए। दोनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताई हैं करके, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट और आइटम वाइज डिस्काउंट। तो ये यहाँ पर मेरा इस तरीके से ये इनवॉइस फीड हो गया। अब हम आते हैं श्याम एंड कंपनी के ऊपर। तो श्याम एंड कंपनी हमने इसको डायरेक्टली बता दिया था कि होलसेल का है हमारा, जब हमने लेजर किट करा था तो ऑटोमेटिकली प्राइस किसके लगे आएंगे, होलसेल के लगे आएंगे। तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं आइटम ए। आइटम ए हम ले रहे हैं 20 पीस, तो ऑटोमेटिकली रेट कितना लगा आया, वाउचर F9 श्याम एंड कंपनी, F8 सेल में आएंगे, श्याम एंड कंपनी, गलती से एस्केप की प्रेस हो गया था। आइटम ए हमने सीधा ले लिया 20 पीस, तो रेट कितना लगाया 150 रुपये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको बता दिया था 20 और उससे अबव वाले पे रेट आएगा 150 रुपये। आइटम हमने बी ले लिया, बी भी हमने लिया कितना 20 पीस, तो रेट कितना लगाया 20% लेस होके आ गया। यहाँ पर 20 एंड अबव पे 20% लेस होके आ गया। हम इसको 21 पीस कर लेते हैं, चाहे दोनों को हम करेंगे यहाँ पर 21 पीस, ठीक है कोई बात। और आएंगे CGST एंड SGST, तो रेट हमारा यहाँ पर परसेंटेज वाइज और डिस्काउंट वाइज दोनों ही रेट हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। और एंटर प्रेस करते हुए हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्राइस लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। डिस्प्ले आते हैं GST रिपोर्ट, देखना चाहते हैं कि GST में कुछ एरर तो नहीं आया, 3B में आते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है 0, ठीक है। अब अगर मेरे को प्राइस लिस्ट को रिवाइज करना है, अब हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट को रिवाइज करना है कि भैया मेरी प्राइस लिस्ट ही रिवाइज हो गई। तो हम क्या करेंगे, अगेन आएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में और आएंगे प्राइस लिस्ट के अंदर, किस में आएंगे, प्राइस लिस्ट में आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिवाइज प्राइस का। किसका ऑप्शन मिलेगा, रिवाइज प्राइस का, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Alt+R प्रेस। Alt+R प्रेस करोगे तो अब आप इसको बताओगे 15/4/2020 से भैया रेट होगा रिवाइज। रेट रिवाइज होगा, कैसे रिवाइज हुए हैं ये आप इसको बता सकते हो कि डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं, अमाउंट वाइज या परसेंटेज वाइज। हम बता रहे हैं इसको कि हमारे रेट बढ़ गए, कितने बढ़ गए, हर किसी में 10% बढ़ गए। अमाउंट वाइज ले सकते हो, देखो अमाउंट वाइज लोगे तो रुपीज़ का साइन बना आ जाएगा यहाँ पे 10, और अगर इसको आप लोगे परसेंटेज वाइज तो यहाँ पर अगर आप 10% करोगे तो 10% रेट बढ़ा हुआ आ जाएगा अपने आप। तो हमने 10% ले लिया और इसको हमने कर दिया एंटर प्रेस। रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड, यहाँ पे देखिए लिखा गया रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड, प्रेस एनी की टू व्यू प्राइजेस। हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब हमारे जो 200 के रेट थे वो 10% बढ़ के कितने हो गए, 220 हो गए दोनों के रेट। ये नॉर्मल वाले के लिए हो गए, देखिए यहाँ पे आ रहा है प्राइस लिस्ट रिटेल वाले के लिए। और होलसेल के देख लेते हैं एक बार, होलसेल पे आ रहे हैं तो हमारी हिस्टोरिकल जो कॉस्ट थी, जो पिछली कॉस्ट थी वो ये हो गई। नई कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, हमें दोबारा से सेटअप करना पड़ेगी। तो ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई, मतलब पिछली हो गई है। 1 अप्रैल से लेके एज ऑन 1 अप्रैल तक हमारी क्या थी, 200 रुपये रेट थी। तो अब जो भी आपकी स्कीम भी चेंज हो सकती है, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली इसके प्राइजेस को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल से हम कर देंगे सेव। और एक बिल हम बना लेते हैं रिटेल का, और वाउचर में आए F8 की हमने प्रेस करा और हमने ले लिया ABC एंड कंपनी। और ये बिल हम जो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं 16/4 के अंदर। ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिटेल लिखा आ गया क्योंकि रिटेल हमने ABC में सेलेक्ट करा हुआ था। सेल का लेजर लेंगे, आइटम ए लेंगे, 1 पीस लेंगे तो हमारा रेट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिवाइज हो गया, 220 रुपये हमारे रेट लगे हुए हैं। आइटम बी ले लेते हैं 1 पीस, तो इसके रेट भी हमारे जो है वो रिवाइज होगा, 220 रुपये हमारे रेट लगे हुए हैं। और मैंने अभी इसमें चलो टैक्स लगा देता हूँ, CGST SGST, और ये हमने कर दिया सेव, ठीक है। अगेन आते हैं हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन प्राइस लिस्ट। और प्राइस लिस्ट को अगर आप किसी भी प्राइस लिस्ट को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो प्राइस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास दोनों कॉस्ट आ रही है। 1 अप्रैल तक हमारे पास रेट था 200 रुपये, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद जो हमारे पास रेट हो गया वो है 220 रुपये। एप्लीकेबल
फ्रॉम ऊपर लिखा हुआ 15 अप्रैल से, तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। अगर आप इस प्राइस लिस्ट को, क्योंकि यहाँ पे तो अभी 2 आइटम, अगर बहुत सारे आइटम और आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ऑल्ट ई प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? ऑल्ट प्लस ई फॉर एक्सपोर्ट प्राइस लिस्ट इन एक्सेल। ऑल्ट ई प्रेस करा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेल का ऑप्शन। ये रहा आपका एक्सेल का ऑप्शन। आप इसको एक्सेल में लेते हुए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल से हमने कर दिया सेव। जहाँ पर बहुत सारी प्राइस लिस्ट आपकी हो, तो देखिए आइटम है और यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम आ गया 15 अप्रैल और यहाँ पर रेट इसके सब कुछ लिखे हुआ है। तो सारी कहानी यहाँ पर हमारे पास एक्सेल में आएगी। ये मैंने इसलिए करा है, यहाँ तो अभी 2 आइटम है, जब बहुत सारे आइटम होते हैं तो उनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्ड के लिए। तो इस तरीके से गाइस आप प्राइस लिस्ट को मैनेज कर सकते हो और ये सारी वर्किंग बड़े आसानी से आप सीख सकते हो। प्राइस लिस्ट मैनेज करना एक बहुत ही अच्छा अकाउंटिंग का टास्क है। इसके अलावा जितने भी कंप्लीट अकाउंटिंग का वीडियो ना देखा हो वो ये वीडियो जरूर देख लें, जिसमें कि हमने केवल टैली ERP 9 नहीं सिखाया, GST, इनकम टैक्स और भी अकाउंट से रिलेटेड सारा कुछ हमने इस वीडियोस के अंदर सिखाया है। 7.5 घंटे की वीडियो है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा TDS का कोर्स, GST कोर्स, एक्सेल कोर्स, EPF एंड ESIC और इम्पोर्टेंट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। ये सब आपको प्राइस लिस्ट के रूप में हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, मैंने प्राइस लिस्ट ही बोल दिया जल्दबाजी में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन करें, ये सारा कंटेंट आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।